हाय प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपके पास एक सवाल लेके आया हूँ और वो सवाल है, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? यूहन्ना इसके 12वें अध्याय के 5 वचन से आगे जब आप पढ़ते हो तो ये सवाल यहूदा इस्करियोत ने उस समय में पूछा जब मरियम बैतनी में यीशु मसीह के चरण के पास आती है और महंगा इत्र उसके चरण पर तोड़कर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है, अपने आंसुओं को बहाती है, अपना प्रेम उसके सामने उंडेल रही है। ऐसे समय में यहूदा इस्करियोत के मन में एक जलन उत्पन्न हुई और यहूदा कहता है मन ही मन में उस घटना को देखकर, ये क्या वेस्ट है, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं बांटा गया? और तब आगे का वचन कहता है, 6-7 वचन आप पढ़ते जाओगे तो कहता है, ये बात उसने इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे गरीबों की चिंता थी, मगर ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि वो चोर था। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह के टीम में है, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री का फाइनेंस संभालता है, मगर हाथ में चोरी है। दूर से कहलाता है प्रभु का सेवक है, प्रेरितों में का एक प्रेरित जाना जाता है। ये वही है जब यीशु मसीह ने 2-2 करके लोगों को झुंड में भेजा था तो ये भी आकर गवाही दिया था, तेरे नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जीते हैं, अद्भुत काम होता है। जिसने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के स्वाद को चखा है, यीशु के अद्भुत कामों को देखा है, कहां से उठकर आज सब जगह ये फेमस है कि यीशु मसीह का एक चेला है। एक ऊंचाई पर आने के बाद, यीशु के संग संग चलने की एक ऊंचाई पर आने के बाद मन डगमगा गया, खुदा के भवन का पैसा चोरी कर रहा, प्रभु की सेवा का पैसा चोरी कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आज बहुत तेरे लोग हैं जिनके मिनिस्ट्री में जब फाइनेंस का बहाव अच्छा आता है, हाथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत तेरे लोग हैं जो ईमानदार हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उनके लिए, मगर बहुत तेरे हैं, मालूम क्या लिखा है, वो चंदे की थैली में से निकाल लेता था, वो जो ऑफरिंग डाला जाता था उस थैली में से अपने लिए निकाल लेता था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के किंगडम के फाइनेंस को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास जो ऑफरिंग आता है, जो दान आता है, आप उसे किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आपका हार्ट क्लीन है उस फाइनेंस के प्रति, या यहूदा इस्करियोत के समान हार्ट करप्टेड है? अपने आप के बारे में आप सोचे, वे लोग जो चर्च का फाइनेंस, मिनिस्ट्री का फाइनेंस संभालते हैं, वे अधिकारीगण जिनके हाथ में पैसा इस्तेमाल करने का पावर है। आपको मालूम, जोशुआ चैप्टर 6, चैप्टर 7 को आप रीड करोगे, चैप्टर 6 में यरीहो की लड़ाई जीता हुआ पूरा चैप्टर है। उस समय मैं आपको मैं बड़े ध्यान से बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, कहा था 7 दिन तक यरीहो के आजू बाजू चक्कर मारना, कोई कुछ ना कहना, 7 दिन चक्कर मारना, 7वें दिन 7 बार चक्कर मारना, फिर एक साथ जय जयकार के नारे करना, तब यरीहो की दीवार गिर जाएगी। तुम शहर के अंदर प्रवेश करना, जितनी चीजें शहर में से है सब ले लेना, जो खुदा के भवन के लिए है उसको आने देना, मगर दूसरा सब कुछ जलाकर भस्म और खत्म कर देना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, कुछ भी बाकी नहीं रखना, सब कुछ खत्म कर देना। मगर स्टोरी 7th चैप्टर में कहती है, आकान नाम का एक व्यक्ति है इजराइल का, जिसका मन आगे जाने के बाद बहक गया। आप सुनना ध्यान से, जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था 7 दिन यरीहो के आजू बाजू चक्कर मारना, आकान ने चुपचाप बर्फ पर चक्कर मारा। 7वें दिन 7 बार चक्कर मारना, बर्फ पर राउंड मारा, एक साथ ऑर्डर में चलना, बराबर था तब तक के। जब सबने एक साथ जय जयकार के नारे लगाए, तब आकान भी एक साथ नारे जय जयकार के लगाया। मगर जब लड़ाई जीत ली गई, लूटपाट सब सामने आ गया, तब बहुत सा रुपया देखकर, बहुत सा धन सोना चांदी देखकर आकान का मन विचलित हो गया। जब तक उसके हाथ में वो लगा नहीं था तब तक वो बड़ा ईमानदार था, मगर जब हाथ में बहुत सा धन आ गया, हृदय बहक गया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, ध्यान से सुनो। बहुत सी सेवकाइयों को मैंने देखा, अर्ली डेज में बड़े ईमानदार थे, जब बहुत धन नहीं था, थोड़ा थोड़ा आता था, इतने लगन से सेवा थी, मगर जब धन बहुत पर्याप्त आने लगा, समझ में नहीं आया क्या करना, तब वे बहकने लगे। तब चोरी करने का हृदय बिल्ड हुआ, तब अपने आप के लिए खड़ा करने का हृदय बिल्ड हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं,
बाइबल का वचन ये कहता है जो जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वो नहीं कह रहा था क्योंकि उसको गरीबों की चिंता थी। आज कितने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है जो गरीबों की सुधि ले रहे हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनली काम कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता कितना परसेंट रियल हार्ट है आपके पास किसी गरीब बच्चों की सेवा करने का, किसी विधवा की सुधि लेने का? कितना रियल हार्ट है? या आप किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट रन करना चाह रहे हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट के माध्यम से धन आता है और हमारा फायदा होगा, हमारी रोटी पकेगी, ये बातें मन में है? या आपके हार्ट में रियली एक सर्विंग हार्ट है? कैसा हार्ट है आपका? आज इस सवाल के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे कि आप अपने हार्ट को जांचे कि मेरे पास जब धन आता है, जब लोगों ने दे दिया और मेरे पास धन आ गया है, अब ये धन मैं कैसे उपयोगी करूंगा? जिस तरीके से मैं ये धन का इस्तेमाल करूंगा, क्या परमेश्वर मेरी पीठ थपथपा कर मुझे शाबाश कहेगा या परमेश्वर का वचन मुझे चोर कहेगा? मुझे क्षमा करना, मेरे शब्द आपके लिए कठिन न ठहरे, मगर मेरे ये शब्द, ये परमेश्वर का वचन अपने अंदर झांकने के लिए ठहरे कि मेरे पास जो धन आता है परमेश्वर की ओर से, इस धन का मैं क्या करता हूँ? किस बात के लिए धन आता है? मालूम बाइबल किसको और चोर कहती है? वे जो दशमांश को चुरा लेते हैं, जो उठाने वाली भेंटों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाइबल का वचन कहता है तुमने मुझे लूटा है और पूछते हो किन बातों में तुमने मुझे लूटा है? किससे परमेश्वर कह रहा है लूटपाट कर रहे? चर्च के लोगों को, वे लोग जो दशमांश देते नहीं हैं। प्रभु कहता तुमने मुझे लूट लिया है, तुम अपने कमाई का 10वां भाग रख लेते हो, खा लेते हो और फिर पूछते हो किन बातों में हमने तुझको लूटा है। आज मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर क्या उस विधवा के समान जिसने 2 दमड़ी दान दिया और यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ गई और यीशु कहता उसने सबसे ज्यादा दिया है? क्या यीशु आपकी ओर देखकर, धन के मामले में आपको देखकर खुश होता है या यीशु कहता तुमने मुझे लूटा है? पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे। इस सवाल के द्वारा अपनी जिंदगी की ओर आप ध्यान दो। यहूदा ने कनिंगनेस से ये बातें कही कि हम प्रोजेक्ट बनाते, चीजें बनाते, कनिंग मेंटालिटी से बनाते हैं, या रियली वी हैव अ हार्ट कि गरीबों की सुधि दी जा सके? रियली हमारे पास हार्ट है कि हम कुछ कर सके? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी जब ऑर्फनेज हम रन करते थे, 122 अनाथ गरीब बच्चे हमारे पास थे। मेरे पिताजी ने न जाने कितने साल अपनी तनख्वाह घर में लेकर नहीं आए। उन्होंने वो तनख्वाह जैसे मिलता था ऐसे ही वो तनख्वाह उन्होंने डाल दिया, उन्होंने ऑर्फनेज में दे दिया। वो घर पे तनख्वाह लेके नहीं आए। मेरी मम्मी की तनख्वाह से हमारा घर चलता था। बहुत फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग, रिच नहीं थे, मगर कितने बार पापा ने अपनी तनख्वाह का पैसा अनाथ आश्रम में जो हमारा था दे दिया, क्योंकि उनके पास वो हार्ट था रियली गरीबों को सर्व करने का। आज मैं आपसे कहना चाहता, व्हाट हार्ट डू यू हैव? कैसा हृदय आपके पास है? प्रभु आपको ब्लेस करे इस सवाल के द्वारा। प्रभु आपके मन में आपको सही होने की अगुवाई करे, आपकी सहायता करे। ब्लेस यू।